हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिद ट्यूटोरियल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब हम लोग को बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है इसको अगर हम लोग डेसिमल में लिखते हैं, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में लिखेंगे और जो आंसर आएगा उसको बताना है वो कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल एक्सपेंशन कितना तरह का होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है दो तरह का, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। इसमें भी होता है एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या उसको बोलते हैं हम लोग रिकरिंग। ठीक है, तो हमको पहले इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसके बाद बताना है ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए, जब हम लोग 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। 100 से 36 को डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो 36 छोटा है 100 से, यहाँ ज़ीरो ले लिया तो यहाँ पर ज़ीरो देखिए पॉइंट लिख लिया, क्योंकि ये पॉइंट लिख कर यहाँ ज़ीरो लिखा हम लोग। ठीक है, तो 100 3 ज़ा 300। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 60। अब क्या है, देखिए यहाँ पर 60 है जो 100 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ एक ज़ीरो और ले सकते हैं। तो 100 6 ज़ा 600। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया 0.36। तो देखिए 0.36 आने के बाद यहाँ क्या हुआ, रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कट गया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो मेरा आ गया आंसर, ये मेरा आंसर हो गया, और इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर तो आया है लेकिन लास्ट में रिमाइंडर बिल्कुल ज़ीरो हो गया, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आंसर लिख के ये आंसर लिखेंगे और लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरह हम 1/11 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। 11 से डिवाइड करेंगे एक को, तो देखिए ये एक तो छोटा है तो यहाँ डेसिमल लिख कर, डेसिमल के बाद हम ज़ीरो लिख सकते हैं, कोई बिग डील नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट हैंड्स में अगर ज़ीरो लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग लिख दिया। तो डेसिमल के बदले में एक ज़ीरो होता रहा, तो ये 10 है, अभी भी 11 से छोटा है, तो यहाँ एक ज़ीरो लिख कर फिर एक ज़ीरो देंगे। ठीक है, अब ये टेबल पढ़ेंगे, 11 नवा 99। ठीक है, 10 में से 9 गया एक, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, काटा काटा। अब ये देखिए डेसिमल है, यहाँ ज़ीरो लिख सकते हैं, फिर यहाँ एक ज़ीरो लिख कर फिर एक ज़ीरो एक्स्ट्रा देंगे, क्योंकि 10 11 से डिवाइड नहीं होगा ना, इसीलिए। तो क्या हुआ, फिर 11 नवा 99, तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर कट गया। उसी तरह फिर हम यहाँ पर डेसिमल के बदले में एक ज़ीरो दिया, और अभी भी 10 है, 11 से छोटा है, तो एक ज़ीरो लिख कर हम लोग एक ज़ीरो और दे दिया, तो ये क्या हो गया, 11 नवा 99, तो एक बचा, ये कट गया। तो देखिए डेसिमल के बाद 09 09 09 आ रहा है, और ये आता चला जाएगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और यहाँ पर रिमाइंडर में 1 है, रिमाइंडर पूरी तरह ज़ीरो नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और इसको हम लोग, ये तो 09 09 09 ये चलता चला जाएगा ना, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, जो ब्लॉक रिपीट हो रहा है, देखिए 09 रिपीट हो रहा है, 09 09 09, तो ये दोनों नंबर डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा है, तो इन दोनों नंबर को लिख कर इसके ऊपर में बार लिख देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.09 के ऊपर में बार। और ये कौन सा डेसिमल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है बड़ा होता है, ठीक है, बिग होता है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर स्मॉल होता है, स्मॉल नंबर होता है, उसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो 8 चौके 32, 32 एक 33, यानी 33, और नीचे में ये 8 वैसे ही रह गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये 8 लिखें, ये 33 बीच में उतारें, यहाँ लिख दें, ऊपर में डैश दिया। अब देखिए 8 चौके 32, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब डेसिमल लिख कर यहाँ 0 दिया, ठीक है, 8 एकम 8, 2 बचा, फिर डेसिमल है तो 0 लिख सकते हैं, 8 दूना 16, फिर 10 में से 6 गया 4, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी काट दिया, फिर डेसिमल है तो 0 लिख सकते हैं, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, तो ये कट गया, पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर में मेरा कुछ भी नहीं बचा। तो इसका मतलब ये है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा ये, तो हम लोग आंसर ये लिखेंगे ऐसे करके, आंसर 4.125, और ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 3/13 है, इसको भी हमको डेसिमल में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 13 लिखें और ये 3 को यहाँ लिख दिया। अब देखिए 3 तो छोटा है, तो हमको 0 के साथ डेसिमल लिख कर यहाँ एक 0 देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 13 दूना 26, ठीक है, तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब डेसिमल है तो 0 लिख सकते हैं, 13 तिया 39, यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ कट गया क्योंकि यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 जाएगा 0। अब यहाँ डेसिमल है तो 0 लिख सकते हैं, है ना, लेकिन अभी भी ये 13 से छोटा है, तो एक 0 लिख कर यहाँ पर एक 0 और देंगे, 13 सत्ते 91, 91, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से गया 9, और यहाँ काटा, यहाँ काटा। अब डेसिमल है तो 0 लिख सकते हैं, 13 छके 78, 78, ठीक है ना, तो यहाँ क्या बचेगा 12, तो डेसिमल है 0 लिख सकते हैं, 13 नवा 117, 117, ठीक है, और यहाँ 10 में से 7 गया 3, यहाँ काटा, यहाँ काटा, अब 3 है, यहाँ 0 लिखेंगे तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और ये 4। अब से देखिए फिर से सेम पैटर्न फॉलो अप होगा, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर आया, अब वही नंबर यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ 2 है था, यहाँ पर भी 2 है, अब उसके बाद डिवीज़न करेंगे तो 3 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर उसके बाद डिवीज़न हम कंटिन्यू करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो यानी कि रिपीटेशन का ब्लॉक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है, यानी कि इस ब्लॉक में जितना नंबर है डिवीज़न होने के बाद फिर से वो रिपीट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर में मेरा 4 आया, ये तो पूरी तरह कटा नहीं, यानी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 0.230769 के ऊपर में 12, क्योंकि यही ब्लॉक फिर से रिपीट होगा, अब वो रिपीट होता चला जाएगा, पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं होगा। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2/11, तो हम क्या करेंगे, 11 लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया। अब देखिए यहाँ डेसिमल लेना पड़ेगा, तभी यहाँ 0 लिख सकते हैं,
ठीक है ना। अब ये 20 हो गया, 11 एकम 11, 10 में से 1 जाएगा 9, ठीक है, ये कट गया। अब डेसिमल है तो यहाँ एक ज़ीरो लिख सकते हैं, 11 8 88, 10 में से 8 जाएगा 2, ये कट जाएगा, ठीक है। अब डेसिमल है तो ज़ीरो लिख सकते हैं, 11 एकम 11, फिर 9 आएगा, फिर डेसिमल है तो ज़ीरो लिख सकते हैं, 11 8 88, फिर 2 आएगा। तो ऐसा रिपीट हो रहा है, देखिए डेसिमल के बाद 18 रिपीट हुआ, फिर 18 रिपीट हुआ, यानी कि ये ब्लॉक जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जब बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे आंसर ये 0.18 के ऊपर में 12, क्योंकि ये नंबर रिपीट होता चला जाएगा और यहाँ पर रिमाइंडर में कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो जब रिमाइंडर में कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, 329 को डिवाइड करना है 400 से, इसका डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम लिखेंगे 400, ठीक है, और यहाँ पर 329। तो ये तो छोटा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डेसिमल लिख कर यहाँ एक ज़ीरो दे देंगे। तो 408 जा 3200 हो जाएगा, यहाँ ज़ीरो 9 का 9, ये दोनों कट गया तो 90 आया, ठीक है। अब देखिए डेसिमल है तो यहाँ ज़ीरो लिख सकते हैं, लेकिन हाँ 900 यानी कि 400 से बड़ा है, तो 400 दूना 800, ठीक है। यहाँ 0 0 1 आया, डेसिमल है ज़ीरो लिख सकते हैं, 400 दूना 800, 0 0 10 में से 8 जाएगा 2, डेसिमल है ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 400 पंचे 2000, ये पूरी तरह से कट गया, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर मेरा आया 0.8225, और ये क्या है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, यानी कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। समझ में आया। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।